मूर्ति अनावरण के इस गरिमापूर्ण समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस किसान और जवान के जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रही यहाँ के जिलाध्यक्ष बेटी हर्षनी जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे आप ही के गांव के सुभाष जी, जिनका स्नेह भरा निमंत्रण मिला इस कार्यक्रम में आने के लिए, ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी, नौजवानों के नेता रणवीर जी और सुंदर काका की विरासत को, रागिनी की विरासत को, सेवा की विरासत को उसी तरह आगे बढ़ाने वाले पूर्व प्रधान कैलाश जी, प्रधान बलवान जी, रतन सिंह जी, प्यारेलाल जी, गिरधारी जी, सुरेंद्र जी, नीतिराज जी, ब्रह्मा देवी जी, सरोज जी, और इन सब के बीच में दो शख्सियत बैठी है जिन्होंने इस गांव की धरती पर उस सूरमा को पैदा किया। दोनों गर्वित भी हैं और गर्वित भी है। गर्वित इस बात को लेकर है कि जिस शेर को पैदा किया उसने मृत्यु का वर्ण किया और देश की रक्षा के लिए करके अमरतत्व को प्राप्त हो गए, जिनकी मूर्ति, जिसका अनावरण हम सब ने किया है, वो शहादत का इतिहास वर्षों तक कहती रहेगी। ऐसे शहीद नंदू सिंह जी के पिता श्री उमराव सिंह जी, उनकी माता श्री सुनीता जी, और आज इस कार्यक्रम में मेरे सामने विराजे बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और वीर शहीद की शहादत को नमन करने आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, फौज के पूर्व जवानों और देश की सेवा की रक्षा का जज्बा रखने वाले मेरे सामने खड़े नौजवानों, किसी ने कहा कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। मैं उस अफसाने को सुन रहा था, नंदू सिंह जी को जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में देखा, एक राष्ट्रीय संगठन विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए देखा, और जिस प्रकार उन्होंने शौर्य का काम किया छोटी उम्र में, उस अफसाने को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। हमारे शास्त्रों में लिखा है, व्यक्ति आता है, समय का चक्र जीवन और मृत्यु के बीच में पूरे जीवन भर चलता रहता है। हम मंच पर बैठे हैं, सामने विराजे हैं, एक दिन उस मौत की आगोश में सबको जाना है, और कुछ लोग अपने जीवन के अंदर इतिहास के कपाल पर रेखाएं खींच जाते हैं, वर्षों तक जमाना उन्हें याद करता है। आज जिस मूर्ति का अनावरण हुआ है, जब कभी भी इस गांव में कोई भी व्यक्ति आएगा, इस गर्वित मुद्रा में खड़े हुए नंदू सिंह की मूर्ति को देखेगा तो निश्चित तौर पर उसके मन में श्रद्धा भाव जागृत होंगे। अभी हर्षनी जी कह रही थी कि शहीद ये हमारे रक्षक हैं, हमारी सीमा के रक्षक हैं,
हमारी आजादी के रक्षक हैं और देवता भी हमारे रक्षक हैं, इसी के लिए देवतुल्य है। अभी इसी सप्ताह कल तेजादशमी थी, परसों बाबूजी महाराज की जयंती थी, इसी महीने गोगा नवमी भी आई और रामदेव जी महाराज की जयंती भी आई। कौन थे ये लोग? ये हमारे देवता, लोक देवता। इन लोक देवताओं ने इसी राजस्थान में जन्म लिया, गोगा जी ने ददरेवा में जन्म लिया। जवाहर वीर के रूप में आज हम पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने गाय और धर्म की रक्षा में मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़कर गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, धरती की रक्षा करते हुए प्राण दिए। तेजा जी की कल तेजादशमी थी, पूरा राजस्थान उन्हें नतमस्तक होकर नमन कर रहा था। नागौर के खरनाल में तेजा जी के जीवन व्रत में सत्यवादी के रूप में, गोरक्षक के रूप में, और कहते हैं जब गाय छुड़ाने के लिए जा रहे थे, गाय की रक्षा के लिए जा रहे थे, सर्प ने कहा दसूंगा दसूंगा। उन्होंने कहा पहले मैं उस गाय माता की रक्षा कर लूं, वापिस आऊंगा। निश्चित तौर पर अपने वचन पर वो, हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कड़िग रहे। और आज नागदेव को सब मानने वाले उनमें ईश्वर तत्व देखते हैं। बाबूजी कालू गांव में पैदा हुए और जब शादी कर रहे थे अमरकोट में, उस समय एक चारण की बेटी के गायों को जीनकर खींची ले गया मुगलों से मिलकर। उसने गुहार की चौथा फेरा छोड़कर धर्म संस्कृति पर उस गाय की रक्षा के लिए चल गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लोग कहते हैं कि उसी दिन से 4 फेरे होते हैं, 3 वचन की बात होती है। रामदेव जी की बात करूं मैं तो निश्चित तौर पर जो अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए, और एक सैनिक का धर्म राष्ट्र धर्म है, उस राष्ट्र धर्म के लिए नंदू सिंह जी ने अपनी जान दी है। ये हमारे देवता भी किसी मां की कोख से पैदा हुए होंगे। ये सुनीता जी आपकी कोख से एक देवतुल्य रतन को आपने जन्म दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब शेखावाटी की बात आती है, दुनिया ये कहती है कि बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहां की परंपरा है। जिला मुख्यालय से निकलकर किसी गांव में चले जाओ, कोई न कोई शहीद की शहादत की कहानी आपको सुनने को लिए मिलेगी। कारगिल का युद्ध हो, भारत पाक का युद्ध हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, कभी ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा। हर किसी भी युद्ध में कोई युद्ध ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का सैन्य इतिहास कहता है कि शेखावाटी के वीरों ने अपने खून से उस युद्ध भूमि को लाल करने का काम करके वीरत्व को प्राप्त करने का काम किया। ऐसी हमारी शेखावाटी की बराबर एक और रतन नंदू सिंह पैदा हुआ है, हमें गर्व है। आज मैं जहां बात कर रहा हूं
पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक अगर एक जिले में है तो झुंझुनू जिले में है। ये धरती वीरों की धरती है। ये धरती स्वतंत्रता संग्रामियों की धरती है। और इस धरती में जिन्होंने सीमा की रक्षा के लिए जान दी, वो किसी एक जाति के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई बंगाली, सरहद पर गिरने वाला हर खून था हिंदुस्तानी। इस भाव से शहादत देने वाले लोग हैं। और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो कारगिल के अंदर हमारे शहीद अपनी शहादत दे रहे थे, उस समय मैं सरकार में मंत्री था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन वीर गति प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों का पार्थिव शरीर सह सम्मान उसके गांव में जाए। पहले समाचार जाया करता था, टेलीग्राम जाया करता था, फिर उसकी बची हुई निशानी आया करती थी, वर्दी आया करती थी। बहन बात करती थी कि मैंने मेरे भैया को राखी बांधी है। काश मैं देख पाती तो वो गोली, जिस गोली से मेरे भाई का प्राण निकला है, वो छाती पर थी, पीठ पर तो नहीं। विलंगना 7 फेरे लेती थी, वो भी उसके मन में थी। मैं ये देखूं तो सही, धरा पर प्राण देने से के समय मेरे पति का चेहरा गौरवान्वित था या नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस परंपरा को चालू किया, आज उसी परंपरा को दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे याद आ रहा जब कभी भी दिल्ली में जाने का मौका मिलता था, जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जारी रहता था। 1 रैंक 1 पेंशन की बात मैं एक जगह पढ़ रहा था। लगभग 22 साल तक धरना रहा, पर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों के खातों में एक साथ 80,000 करोड़ रुपए किसी ने देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारी सेना दुनिया की बड़ी सेना है। 14 लाख हमारे सैनिक आज भी सरहद पर डटे हैं। आज भी इस साल सिर्फ सैनिकों के हाथ में सुसज्जित हथियार रहे। 6,81,000 का बजट सिर्फ सेना का बजट रहा। आपने ऑपरेशन शौर्य में हमारी सेना की शूरवीरता देखी होगी। पहलगांव के कायरों को उन्हीं के सरहद के अंदर जाकर 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को नष्ट कर देना हिंदुस्तान का बना हुआ ब्रह्मास्त्र। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था उस भाव से निकलता है और दुश्मनों को नष्ट नबूद कर देता है। ये छोटी बात नहीं। हमारे राजस्थान के लिए कर्नल टाग ने इतिहास में एक बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा स्थान जहां वीरों की हड्डियां मार्ग में धूल बनी मिले, वो सिर्फ राजस्थान है। ऐसा हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर जिन बातों का जिक्र किया गया, हर्षनी ने भी कह किया, ये इलाका किसानों का इलाका। रणवीर जी ने कुछ बातें कही। मैं समझता हूं कि कई बार जब किसी बड़े कार्य की ठोस बुनियाद रखती है उस समय जरूर लगता है यमुना का पानी कल कल बहता हुआ यहां आए। इसलिए हमारे राजगढ़ में हास्यावास में
बड़ा बांध बने, उसकी जमीन भी तय होगी, डीपीआर भी तय हो गया। अब ये सपना जो भैरव सिंह जी शेखावत ने देखा था ये साकार होगा। भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार इसको पूरा करेगी। और यही नहीं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो सिंधु समझौता रद्द किया है मोदी जी ने, और उन्होंने कहा कि अब पानी और खून साथ नहीं बहेगा, टेरर और ट्रेड साथ नहीं बहेगा, टेरर और टोक साथ नहीं होगी। ये सिंधु घाटी का पानी, सिंधु जल का पानी 1960 का समझौता अब रद्द हुआ है। इस पानी में सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को होगा। ये पानी हरिके के बांध में आएगा, 220 किलोमीटर चलकर आएगा। राजस्थान का हर खेत सरसब्ज हो जाएगा। वो समय भी ज्यादा दूर नहीं। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, और निश्चित तौर पर कहूंगा कि ये धरती, इस धरती में कोई न कोई खासियत रही। और विशेष तौर पर उमराव सिंह जी आपने और आपके सहधर्मी ने कोई ऐसा बड़ा काम पूर्व जन्म में किया होगा कि आज आप गर्वित जरूर हो पर गर्वित भी हो। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं कोशिश करूंगा कि शहीद नंदू सिंह के नाम से जिस महाविद्यालय में वो पढ़े उसका नामांकन हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। यहाँ बैठे सब लोगों से मिलने का मौका मिला, और विशेष तौर पर मैं मुकेश जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपकी रागनी सुन रहा था, बहन का गीत सुन रहा था, लग रहा था कि रगों में अंगारे बह रहे हैं, राष्ट्र प्रेम बह रहा है। आपके सुंदर चित्रण के लिए भी, गायन के लिए भी धन्यवाद। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूर्ति हमारे प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। ये मूर्ति आज का नहीं, ये तीर्थ स्थल बनी रहे। आई बार इसी प्रकार के मेले यहाँ लगते रहे। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।